बच्चों जय हिंद। एक बड़ी ताज़ी खबर आ रही है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्या माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। ऐसा यूरोपियन देशेस और अमेरिका के हवाले से कहा गया है। रूस का लगातार यूक्रेन पर जो आक्रामक रुख है वो शीत युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यूएसए के मुताबिक पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन और रूस के बीच जंग के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रूस का लगातार यूक्रेन पर आक्रामक रुख शीत युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी ये बात की गई है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। अमेरिका और रूस के राजदूतों की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग से पहले अमेरिका ने अपने खतरे की चेतावनी का स्तर भी बढ़ा दिया है। अब यूक्रेन पर रूस के हमले की बढ़ती चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने जनवरी 2022 को, एक दिन पहले ही 19 जनवरी की बात कर रहा हूँ, को यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे और यूक्रेन की संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति रूस की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। अब ये देखने की बात है कि जो रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है और इसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी अहम था। अब अमेरिका और ब्रिटिश अधिकारियों ने यूक्रेन को बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हथियारों की सप्लाई करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी दी जा रही है। अब रूस ने यूक्रेन को हथियार दिए जाने की यहाँ पर काफ़ी बड़ी आलोचना की। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऐसे कदमों से हालात और भी खराब होंगे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। अब यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बीच रूस के परमाणु बॉम्बर्स बेलारूस में गश्त लगा रहे हैं और Tu-22M3 लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम एक बम वर्षक विमानों के साथ वो गश्त लगा रहे हैं। अब यूक्रेन के उत्तरी सीमा पर परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती से रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। लेकिन रूस यूक्रेन पर आक्रमण की योजना से इनकार कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों से सुरक्षा की गारंटी की भी मांग कर रहा है। रूस यह चाहता है कि नाटो सेनाओं को यूक्रेन में तैनात नहीं किया जाएगा। आपको यह भी बता देता हूं कि रूस ने पिछले साल यूक्रेन के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। खैर, अब ये तो है भविष्य की बात। फिलहाल जो आज जो तगड़ी न्यूज़ आ रही थी मैंने आपको बताया। अब रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग डिटेल में एक दूसरे वीडियो में भी देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।